मेरे पास ये सवाल 2003 के एमी के इम्तिहानात से है और एमी का मतलब अमेरिकन इनविटेशनल मैथमेटिक्स एग्ज़ाम है और ये पहला सवाल है। हासिल ज़रब n 3 मस्बत सही आदाद का 6 गुना है उनके मजमूए से और उनमें से एक सही अदद दूसरे दो के मजमूए के बराबर है। मालूम कीजिए हासिल जमा तमाम मुमकिना n की कीमतों का। तो हमारा वास्ता 3 सही आदाद से है, मस्बत सही आदाद से। तो ये 3 मस्बत सही आदाद हैं और यूँ कहें कि ये A, B और C हैं। ये तमाम मस्बत हैं और सही आदाद हैं। प्रोडक्ट n या इनका हासिल ज़रब n जो है वो A ज़रब B ज़रब C के बराबर है। तो A ज़रब B ज़रब C बराबर है n के और ये बराबर है 6 दफ़ा उनके मजमूए से। 6 ज़रब उनका मजमुआ यानी तो प्रोडक्ट या हासिल ज़रब n जो है 3 मस्बत सही आदाद की बराबर है 6 दफ़ा उनके मजमूए से। तो 6 ज़रब A जमा B जमा C ये n के बराबर होगा और उनमें से एक जो है सही अदद वो दूसरे दो के मजमूए के बराबर है। तो यूँ कहते हैं कि हम ये C है जो A और B के मजमूए के बराबर है। यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई डिफ़ाइन नहीं किया है, ये वाज़े नहीं किया है कि A, B और C की कीमत क्या है। इनमें से कोई भी जो है छोटा बड़ा हो सकता है। तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि C जो है वो A जमा B के बराबर है। तो हमने मजमुआ तमाम हासिल जमा तमाम मुमकिना n की कीमतों का मालूम करना है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जितनी मालूमात हैं इसके हिसाब से हम देखते हैं कि इनके दरमियान हम कोई ताल्लुक़ पैदा कर सकते हैं। तो A जमा B जो है C के बराबर है। तो इस मसावात में ऊपर वाली में हम C की जगह पर A जमा B डाल देंगे। तो इस इजहारिये में जो है A B ये A B A ज़रब B के बराबर है और C की जगह पे हम A जमा B डाल देंगे A जमा B और ये बराबर है 6 ज़रब A जमा B जमा C की जगह पर हम A जमा B डाल देंगे फिर, ठीक, A जमा B, ठीक। और अब जो है इसे मुख्तसर करें दाएं जानिब को अगर, तो 6 ज़रब A जमा B जमा A जमा B ये बराबर हो जाएगा 2A जमा 2B, ठीक। A और B को हमने जमा कर दिया आपस में। तो 2 को फैक्टर आउट कर लें, इसके जुज़े ज़रबी बाहर निकाल लें तो ये 6 दूनी 12 हो जाता है। 12 ज़रब A जमा B और बाएं जानिब जो है हमारे पास अब भी जो है A B ज़रब A जमा B के बराबर है। A B ज़रब A जमा B बराबर है 12 ज़रब A जमा B के, ठीक। अब यहाँ पर देखें कि ये काफ़ी दिलचस्प हो गया है और हम यहाँ पर देखें कि दोनों जानिब हम A जमा B से तकसीम कर सकते हैं ताकि A जमा B ख़त्म हो जाए। तो अगर हम दोनों जानिब A जमा B से तकसीम कर दें और ये चीज़ जहन में रखें कि A जमा B जो है ये मस्बत है, हमें दिया गया है और A ज़रब B बराबर है 12 के। ये इस तरह हो जाएगा जब A जमा B से तकसीम करेंगे तो A B के हासिल ज़रब जो है वो 12 के बराबर है और 12 के जुज़वे ज़रबी हम निकाल सकते हैं कि क्या होते हैं। तो A और B की हम कीमत जो है वो यहाँ पर फ़र्ज़ कर सकते हैं इनके जुज़वे ज़रबी के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ A B और C, ये 3 कॉलम बनाता हूँ। हमें उनका हासिल ज़रब चाहिए, ये चीज़ ज़हन में रखिए कि उनका हासिल ज़रब हमने A B C मालूम करना है, ठीक। तो A अगर 1 है तो B जो है वो 12 होगा क्योंकि इनका हासिल ज़रब 12 है, ये 12 के जुज़े ज़रबी हैं। तो इन दोनों का मजमुआ 13 के बराबर होगा क्योंकि C A जमा B के बराबर है। 12 एकम 12 होता है और 12 को 13 से ज़रब दें तो 156 हो जाता है, ठीक। और जो है और ये आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये 6 दफ़ा इनके मजमुए के बराबर है और इनका मजमुआ 26 के बराबर है और 26 को 6 से ज़रब दें तो 156 होता है, ठीक। तो हमारे पास जो है A ज़रब B बराबर होना चाहिए 12 के, ये इस तरह है। तो दूसरे जुज़े ज़रबी 2 और 6 बनते हैं 12 के। तो 2 ज़रब 6 12 होता है, ज़रब 8 इन दोनों का मजमुआ 8 होता है, तो ये 96 हो गया।
तो फिर दूसरे जो ज़रबी हैं 3 और 4, 3 चौक 12 होता है, इनका मजमुआ 7 है। ठीक, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 है ज़रब 7। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखें कि ए और बी हमेशा 12 के बराबर होगा और सी जो है इन दोनों का मजमुआ होगा। तो 3 चौक 12, 12 ज़रब 7 ये 84 होता है। और इससे ज़्यादा हम जुज़े ज़रबी हासिल नहीं कर सकते कि तमाम 12 के मुमकिन जुज़े ज़रबी यही हैं। ठीक, तो अब जो है हमने तमाम मुमकिन जो कीमत थी ए बी और सी की ये हमने निकाल लिया और इसी तरह ए बी सी भी हमने मालूम कर लिया है। और अब हमने जो है मजमुआ या हासिल जमा मालूम करना है तमाम मुमकिन कीमतों एन की। ठीक, जो मुमकिन कीमतें एन की हैं वो हमने 3 कीमतें निकाली हैं। 6 दूनी 6 और 6 12, 12 और 4 यह हो गया 16, एक ऊपर आया, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 2 ऊपर आए, 2 और 1 3 हो गए। तो हमारा जवाब है 336।